यानी कि छोटे छोटे कामों में हम लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा हमारा काम बिगाड़ेगा, और वो परमात्मा जो लाखों सृष्टियों करोड़ों सृष्टियों का मालिक है, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न कहीं नहीं है। जितने भी भगत साधु संत आए, उन्होंने कहा कि साहिब मेरा नितनमा, हर पल हर घड़ी हर श्वास हमें नया दिया जा रहा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं कुदरत में कि जो पुरानी हो। हमारा हर सेल हर पल नया बन रहा है। अगर हम हर सेकंड की तुलना करें तो हर सेकंड में बदलने वाले विचार भी नए से नए हैं। हम सोचते हैं कि भूतकाल में जिए, वर्तमान में जिए या भविष्य में जिए, मगर अगर हम गहराई से जाने, परमात्मा को जान वही पाता है जो परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धारण कर ले। अगर हम दाता नहीं बनते हैं तब तक हम परमात्मा को जान नहीं सकते। इंसान के अंदर 4 तरह के अहंकार छुपे होते हैं, और उनको संतों महापुरुषों ने कहा कि उससे इंसान बेवकूफ बन जाता है। और वो इंसान 4 तरह से कैसे बेवकूफ बनता है, अगर हम गहराई से देखेंगे, आप संसार में आपको इस तरह के बेवकूफ घूमते हुए मिलेंगे। पहला इंसान मिलेगा यात्रा में चल पड़े और उसके पास धन पूरा ना हो, यानी कि कोई भी घर में काम कर रहा हो, अगर धन पूरा नहीं है तो इंसान बेवकूफ कहलाता है कि वो काम बीच में रुक जाएगा, और उसका चाहे कितनी भी वो कोशिश करे वो काम होने में सफलता नहीं मिलती। या यात्रा में जाए, हमें टिकट ही ना हो हमारे पास, तो हमेशा डर बना रहेगा कि क्या बनेगा क्या बनेगा। ऐसे इंसान को बेवकूफ कहा है कि जब तक खर्चा पूरा ना हो कोई किसी काम को हाथ ना डालो जीवन में। दूसरा बेवकूफ होता है कि रिश्ता जोड़ लेता है और उसे निभाता नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, संसार में दोस्त का रिश्ता, पता नहीं कितने रिश्ते बने हुए हैं। एक होता है नाता है, एक होती है मर्यादा। अगर हमारे घर में सिर्फ नाता है पति पत्नी का, तो ओए करके बात होगी, सत्कार नहीं होगा उन शब्दों में। बच्चे अगर माता पिता को सिर्फ नाते के तौर पर माता पिता कहते हैं तो याद रखना वहां मर्यादा नहीं मिलेगी। बच्चे क्रोध करेंगे अपने माँ बाप के ऊपर, सेवा नहीं करेंगे। जहां मर्यादा है वहीं पे नाता है, नहीं तो वो आदमी बेवकूफ है जो अपने माता पिता, अपने जिससे भी नाता जोड़े, छोटे से छोटा, आज जितने तलाक हो रहे हैं उसका कारण है कि नाता था मगर मर्यादा नहीं पता कि पति पत्नी की मर्यादा क्या होनी चाहिए। जब पत्नी 4 औरतों में बैठी हो तो पति ने कोई बात करनी है तो घर के अंदर आने के बाद करनी चाहिए, ये पति की मर्यादा है। ऐसे ही पति अगर कहीं पे जाके कोई वचन भराए बाहर समाज में कि मैं ये काम करूंगा, घर आकर के औरत ने बल्कि कहना चाहिए कि आप आगे चलो, मैं आपके साथ हूँ। मगर औरत क्या करती है आजकल, आप ऐसा क्यों कराए, आपने ये नहीं करना था। तो ऐसी बातें अगर हम करते हैं तो हम बेवकूफ होते हैं। इसलिए कहा गया कि इस बेवकूफी से भी जीवन में बचो। तीसरा बेवकूफ वो होता है जो साथ ला करके दगा करे, अपने साथ लिया जाता है कि मैं तेरे को फलाने काम में लेकर के जा रहा हूँ, वहां खुद ही उस इंसान के साथ धोखा कर दे। वो इंसान अपने आप को समझेगा चतुर कि मैंने इसको ठग लिया, मगर वो परमात्मा की नजर में वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। चौथा बेवकूफ दुनिया में है जो अपनी सोच आप ओढ़े। अगर कोई मान लो धनवान है तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं पैसे वाला हूँ, ये उसके चाल चलन, उसके रहने के व्यवहार से, हीरा मुझसे ना कहे लाख है मेरा मोल, तो हीरे की कभी कीमत नहीं लगानी पड़ती। बड़ा बड़ाई ना करे ना बोले फीके बोल। अगर इंसान बड़ा है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, मगर कई बार इंसान छोटा होता है और बड़ा बनने के चक्कर में बेवकूफ बन जाता है। इसलिए अपने मुंह से कभी भी काम करके छोड़ दो, मगर अपने मुंह से कभी बड़ाई ना करो। अगर हम इन 4 बेवकूफों से बाहर आ गए तो शीलता, संतोष और नम्रता, ये 4 गुण हमारे अंदर भर जाए। मगर ये गुण ऐसे नहीं आते, ये सबसे कठिन गुण है। ये तब आते हैं जब इंसान दाता बन जाए। एक छोटी सा वृतांत है, एक बार एक भिखारी अपने घर से चला, और जब भी भिखारी भीख मांगने जाते हैं तो कुछ ना कुछ घर से लेकर के चलते हैं
कि भीख भी तभी मिलेगी, कहते हैं ना घर से खा के चलो तो आगे भी कोई जाकर के आपको जलपान पूछेगा। आप घर से खा के नहीं चलोगे ना तो आगे जिसके घर जा रहे हो वो भी आपको कई बार चाय पानी नहीं पूछते हैं, तो आदमी कहते हैं मैं घर से ही भूखा चला और आगे भी किसी ने पूछ नहीं की। इसलिए जब भी कोई चलता है चाहे गुरुद्वारे के लिए चले तो हम पैसा क्यों चढ़ाते हैं? परमात्मा ने कहा कि तुम दाता बन के चलो, कभी भी भिखारी मत बनो। तो भिखारी जब घर से चलने लगा तो उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी चावल जो है उसकी झोली में डाल दिए। भिखारी रोज मांगने जाता था, आज उसने अपने दिमाग में बनाया कि मैं राजा के यहाँ मांगूंगा, राजा जो है मेरे को सबसे ज्यादा दे दे, आज कुछ भी हो जाए परमात्मा, राजा मेरी झोली भर दे ताकि मेरा कई दिनों तक का गुजारा चल जाए। ये सोचते हुए जैसे भिखारी रोड पर आया तो उसने देखा कि सामने से राजा आ रहा है रथ के ऊपर। भिखारी अंदर बहुत खुश हुआ, बहुत अंतरात्मा खुश हुई कि आज तो मैं राजा के पास खुल करके मांगूंगा, आगे पीछे कोई दूसरा भिखारी भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, आज जो भी देगा राजा मेरे को देगा। रथ भी अकेला आ रहा है, रथ कितनी देर में आकर के सही भिखारी के आगे रुक जाता है। भिखारी और हैरान कि राजा अपने आप ही रुक गया, मैंने तो रोका भी नहीं, आज तो मेरे को मालामाल करेगा। तभी देखा कि राजा ने अपनी झोली उस भिखारी के आगे फैलाई। कई बार हम देखते हैं गुरुद्वारे में हम धन चढ़ाते तो हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, मगर ये नहीं पता कि हम दाता परमात्मा है, जिंदा दिल लेंदे थक पा है, जुगा जुगंतर खाई खा है। हमने इतनी गैस निकाल रहे हैं, इतना पेट्रोल निकाल रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं, परमात्मा ने इतने खजाने भरपूर कर रखे हैं कि 6 अरब 8 अरब आबादी हो गई है, खा खा करके भी नहीं मुक रही। पर हम सोच लेते हैं कि 10 रुपए 100 रुपए कुछ और चढ़ा दिया तो पता नहीं मैंने कितना चढ़ा दिया। तो आज राजा का रूप आप परमात्मा को समझो कि उसने झोली फैला दी सामने। अब भिखारी ने सोचा कि मैं मांगने गया था, ये तो उल्टा पड़ गया है, तो फिर तो राजा ने कहा कि भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दशा देख करके, मगर मेरे को ज्योतिषियों ने बताया मेरे नगर पर कोई आपदा आने वाली है, आज तेरे को जो पहला आदमी मिले तूने उससे कुछ मांगना है और उससे खाली झोली मत लेना, कुछ ना कुछ उसमें डलवा लेना। तो भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो चावल थे मुट्ठी भर। उसने बड़ी कोशिश की कि कुछ मुट्ठी भर के डाल दूं, मगर आज तक कभी जीवन में लिया ही लिया, दिया नहीं। तो बड़ी मुश्किल से वो जैसे मुट्ठी भरता फिर छोड़ देता कि कहीं इतने दे दिए तो ज्यादा ना दे दूं। जब 2-3 बार राजा ने देखा तो उसने कहा मैं तुम्हारी दशा समझ सकता हूँ, मगर अपने नगर की सुरक्षा के लिए और इस पर आने वाली आपदा के लिए तुम मेरे को खाली मत लौटाओ, कुछ तो डाल दो मेरी झोली। तो बड़ी मुश्किल से भिखारी ने एक दाना जो है कहते हैं कि चावल का उस झोली में डाला। राजा प्रसन्न हो गया, लेकर के वापिस निकल गया अपने रथ पर। इधर भिखारी ने पूरे दिन भीख मांगी, झोली जो है बहुत सारे पदार्थों से भर गई। घर गया, घर में घर वाली बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो बहुत ज्यादा भीख मिली है। उसने जब वो नीचे जमीन पर फैलाई तो बड़ी प्रसन्नता से उसे देख रही थी, इतने वो रोने लगा। तो उसकी घरवाली ने पूछा क्या हो गया? बोले हुआ क्या, आज तो बस मेरा सब कुछ लूट गया। तो बोले भाई आज तो तुम और दिनों से ज्यादा भीख लेके आए हो, आज तो सबसे ज्यादा मालिक ने दी है। तो बोला नहीं क्या दिया है, आज तो मेरे से राजा ने भीख मांग ली, मैं तो आज राजा से मांगने जा रहा था। तब उसकी नजर जमीन पर पड़े एक सोने के चावल पर पड़ी। उसकी घरवाली को उसने उठा के कहा कि देखो किसी ने एक सोने का चावल दिया है। तो भिखारी और तेज रोने लगा, बोला आज एक मुट्ठी चावल थे, अगर मैं ये दे देता तो हो सकता है कि शायद आज ये जितने चावल थे ये सारे ही सोने के होते। ये छोटा वरदान है, मगर जब दसवंत निकालते हैं हम गुरु के दर पे देते हैं तो हमें लगता है कि मैं बहुत दे रहा हूँ, मगर याद रखो दिया हुआ दान और पुण्य यही वापिस आता है इंसान का। बाकी 90% अगर हमने खर्च कर दिया जीवन में तो वो कभी वापिस नहीं आता। एक बार एक मेरा मित्र था, उसने मेरे को बताया कि हमारे गांव में बुढ़ी अम्मा है, वो मर करके जिंदा हो गई। आप देखना YouTube में ऐसी बातें भरी हुई हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने पहली बार जीवन में देखा तो माता बहुत धनवान थी, उसकी बेटी शाम के 5 बजे तक पहुंच नहीं पाई और 4 बजे वो माता उठ करके बैठ गई। बैठते ही उसने कहा कि जल्दी लाओ मेरे को खाना दो। तो सबने फटाफट उसको खाना ला करके दिया और बड़े खुश हुए कि माता चलो मर गई थी और ये जिंदा हो गई। तो माता ने अगले दिन से बोले अपना जीवन ही बदल दिया, जितने गहने थे तिजोरी में सब बेच दिए और कहा कि इसके बदले अनाज खरीद के लाओ और ला करके गरीबों को रोज मैं बांटूंगी। तो सबने बड़े हैरानगी से पूछा कि माता आप तो इतने कंजूस थे जीवन में और एकदम ऐसा क्या हो गया? तो बोली जब मैं वहां 6 से 8 घंटे रही
तो वहां पे मैंने देखा कि सबके पास थालियां भर भर के जो है रोटी आती थी और मेरी थाली खाली आती थी। तो मैंने पूछा कि मेरी थाली क्यों खाली आती है? बोले माता तूने तो कुछ दिया नहीं वहां संसार में, जो दान देता है उसी के बदले यहाँ भी भूखा क्या खाए। वहां भी भूख लगती है, ये याद रखना। वहां शरीर नहीं है मगर आत्मा सुखम शरीर है। सुखम शरीर जो है उसको भूख भी है, प्यास भी है। जब गुरु नानक देव जी उस दुनिया में मर्दाने को लेकर के गए तो मर्दाने को बड़ी भूख लगी। तो मर्दाने ने कहा महाराज यहाँ तो पेड़ जो है देखते तो सुनहरी है, नदी जो बह रही है वो भी सुनहरी है, हाथ लगाता हूँ तो प्रकाश है, तो अब मेरे को तो भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? आपको तो भूख लगती नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा ये तो देखने में नदी लग रही है, तो इसके पानी को ऐसे भर चुलियों से और पी के देख। जब मर्दाना ने उसको पिया तो बोला महाराज ऐसा अमृत यहाँ पे बह रहा है, वहां पे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो रहा है, वो संतों की नगरी है, वहां पे संत ही संत रहते हैं, जो संत आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप की पहचान कर ली, खोज कर ली। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरी नींव जो है परमात्मा में अडोल थी और मेरे को परमात्मा ने वहां से हुक्म किया कि संसार में जाके धर्म चलावन संत उबारन, धर्म चलाओ और जाकर के संतों का उद्धार करो। तो कहने का भाव है कि उस नगरी से भेजते हैं हमारे पास संतों को कि संसार को जाकर के समझा के आओ कि अपने आप को देवता बनाओ, जीते जी थोड़ा ही दो, चाहे 1 रुपया ही दो, मगर दाता बनो, कभी भी लेते ही ना रह जाओ, क्योंकि उसके बदले ही हमें जो मिलना है, कुदरत उसके बदले ही हमारी झोलियां भरती है। जीवन में हमेशा गुरु से यही हम सीखने आते हैं, नाम जपो, कीर्त करो, बांट के छको।